श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गोमती चक्र से आप बाधाओं के भंवरजाल से कैसे निकल सकते हैं। बहुत सारी बाधाएं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए कि बहुत सारी बाधाएं बताने वाला हूं और गोमती चक्र से उसका कैसे उपचार किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जीवन में अनेक तरह की बाधाएं हमारा पीछा करती हैं। कुछ बाधाएं तो हम स्वयं सुलझा लेते हैं, कुछ चिकित्सा जगत सुलझा देता है और कुछ के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। गोमती चक्र एक ऐसा ही पत्थर है जो मनुष्य को बाधाओं के भंवरजाल से उबार लेने में सक्षम होता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, जब देव दानव मंदराचल पर्वत मथ रहे थे। रगर व गर्जना से पृथ्वी व्याकुल होकर गाय के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई और अपनी पीड़ा बताई कि बड़ा तकलीफ हो रहा है। भगवान ने अपना चक्र चलाया और समुद्र में चक्रवाती गोलाकार तरंगे उठने लगी। उसके भंवर में फंसकर मंदराचल भी पृथ्वी से ऊपर उठकर तेजी से घूमने लगा। उसके सतह से अनेक मणि, बहुमूल्य धातुएं, शंख आदि निकलकर बाहर आने लगे। उसके घर्षण से कुछ कीमती रत्न, पत्थर आदि पिघलकर पानी के ऊपर आ गए और धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। समुद्र में बड़ा भंवर बन गया था, जिसमें घूम घूम कर ये वस्तुएं गोल होती चली गई। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि भंवर हल्का होने लगा और अंततः मंथन रोकना पड़ा। जल के निचले सतह यानी जल के भीतर पृथ्वी के ऊपर सतह पर जो रत्न धातु मिला उसे गोमती चक्र कहा गया। यह मूल रूप से गोमती नदी में मिलता है और बहुत सस्ता होता है। समुद्र मंथन के दौरान घर्षण व रासायनिक सहयोग के चलते इसमें अद्भुत शक्तियों का समावेश हो गया। माना जाता है कि वरुण देवता व पृथ्वी माता के आशीर्वाद से इसमें तमाम तरह की बाधाएं समाप्त करने और धन संपदा में वृद्धि करने की शक्तियां प्रवेश कर गई। तंत्र शास्त्र के पंडित इसे सिद्ध कर और दिव्य बना देते हैं। कुछ लोग इसे स्वतः सिद्ध बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इसे सिद्ध करने के लिए होलिका दहन, दीपावली, अमावस्या और नवरात्र पर इसकी पूजा की जाती है। गोमती चक्र के बहुत सारे लाभ हैं। गोमती चक्र मानसिक शांति प्रदान करने के साथ ही रोग व भय से मुक्ति दिलाता है, दरिद्रता का नाश करता है, अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाता है, जैसे मुकदमा, प्रेत बाधा, संतान व धन प्राप्ति में आड़े आ रही बाधाओं को दूर करता है। घर में हमेशा सुख शांति के लिए गुरु पुष्य योग, सर्व सिद्धि योग और रवि पुष्य योग में इसकी पूजा करने का विधान है। मारण, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, व्यापार वृद्धि, स्थिर रश्मि, शत्रु भय व रोग आदि में इसका प्रयोग बहुत प्रभावी है। यदि इसे अभिमंत्रित कर दिया जाए तो इसका प्रयोग 100 गुना बढ़ जाता है। और मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूँ। 10 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में डाल दीजिए। सुबह उसे पी लेने से अनेक प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है और उदर रोगों में लाभ होता है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए शत्रुओं के नाम में मौजूद अक्षरों की संख्या में गोमती चक्र लीजिए और उस पर शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ देने से शत्रु परास्त हो जाते हैं। नौकरी में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो एक गोमती चक्र भगवान शिव को अर्पित कर कामना करने से प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं। फिर घर में सुख शांति के लिए एक डिब्बी में लाल सिंदूर रखें और उसमें गोमती चक्र डालकर घर में रख दीजिए। पति पत्नी के बीच अनबन खत्म करने के लिए 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण दिशा में हलुम बलजात कहकर फेंक देने से लाभ मिलता है। शत्रु को अगर आपको मित्र बनाना है तो होलिका दहन के दिन गोमती चक्र में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर शत्रु का नाम लेते हुए उसे जलती हुई होलिका में फेंक दीजिए। हमेशा बीमार या अस्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी माह के चतुर्दशी के दिन पूजा घर में सफेद रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखें और सफेद चंदन से उसका तिलक करके भगवान मृत्युंजय से अपने स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए और जप के बाद 6 चक्र उठा लें और किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 चक्र अपने ऊपर से न्यौछावर करके फेंक दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे चलते हुए आगे निकल जाइए। बचे 3 चक्र शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रणाम कीजिए और घर आ जाइए।
घर में बचे शेष 5 चक्रों में 4 को चांदी के तार के साथ पलंग के चारों पायों में बांध दीजिए और एक चक्र को ताबीज की शक्ल में गले में धारण कर लीजिए। अभी नजर उतारने के लिए किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूजा गृह में माँ दुर्गा का चित्र रखकर उसके सामने लाल या हरा रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखें। रोली आदि से तिलक करके 5 अगरबत्ती जलाकर माँ दुर्गा को दिखाएं। इसके बाद माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप कर अगरबत्ती से गिरे बभूत को गोमती चक्रों का तिलक करें। नवमी के दिन 3 चक्र नजर लगे व्यक्ति को न्यौछावर करके घर के दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। हरे वस्त्र में एक चक्र बांधकर मां दुर्गा से स्पर्श कराकर गले में ताबीज के रूप में धारण करवा दीजिए। शेष सभी चक्रों को नजर लगे व्यक्ति के पुराने धुले हुए कपड़ों में बांधकर घर में सुरक्षित रख दीजिए। यदि किसी को जल्दी जल्दी नजर लगती है तो 5 गोमती चक्र ले और सुनसान स्थान पर चले जाए। वहां 3 चक्रों को अपने ऊपर से 7 बार न्यौछावर करके फेंक दीजिए और बिना पीछे देखे शेष चक्रों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बच्चों को भय दूर करने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को एक अभिमंत्रित गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने से पहले हनुमान जी के दाएं कंधे के सिंदूर से गोमती चक्र का तिलक कर देना चाहिए। अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यदि बरकत नहीं हो रही है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले पूजा घर में मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें और उसके सामने पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर गोमती चक्र उस पर रख दीजिए। उसे रोली से तिलक करें। इसके बाद भगवान से अपने घर में अस्थायी निवास करने के लिए निवेदन कीजिए और स्मृति की प्रार्थना करें। तत्पश्चात हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 3 माला कीजिए। जब 1.25 महीने नियमित होना चाहिए। जब के अंतिम दिन किसी वृद्ध या फिर 9 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा हो या अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा हो तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी और 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित कर पीले कपड़े में बांधकर जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। अचानक आर्थिक हानि से बचने के लिए किसी भी माह के प्रथम सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखिए। उसका हल्दी से तिलक करने के बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस बांधे हुए गोमती चक्र को लेकर पूरे घर में घूमें और बाहर निकलकर किसी मंदिर में रखाइए। आशातीत आर्थिक सफलता के लिए अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखा जाता है। अधिक खर्च से बचने के लिए शुक्रवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र पीले या लाल वस्त्र पर रखकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। दूसरे दिन उसमें से 4 गोमती चक्र के चारों कोनों में गाड़ दें। घर के कोनों में 13 चक्रों को लाल वस्त्र में बांधकर धन के स्थान पर रख दीजिए। बाकी बचे गोमती चक्र अपनी समस्या के निराकरण की कामना करते के साथ किसी मंदिर में चढ़ा दें। यदि अप्रत्यक्ष शत्रु ज्यादा हो और व्यवसाय पर किसी की काली नजर लग गई हो तो 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र व 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दीजिए। गोमती चक्र को चांदी या अन्य धातु के डिब्बे में सिंदूर व चावल मिलाकर रखने से फल शीघ्र मिलता है। व्यापारिक सफलता के लिए 2 गोमती चक्र को कपड़े में बांधकर दुकान के दरवाजे पर लटका दें। 11 गोमती चक्र पूजा घर में रखकर उसके सामने श्री नमः का जप करने से आमदनी बढ़ती है। किसी महिला को बार बार गर्भ गिरने की समस्या हो तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर उस महिला के कमर में बांध दे, समस्या दूर हो जाएगी। मुकदमे के सिलसिले में घर से निकलने के पूर्व घर के बाहर गोमती चक्र रखें और उस पर दायां पांव रखकर आगे बढ़े तो सफलता मिलती है। बच्चों को नजर से बचाने के लिए गोमती चक्र चांदी में जड़वाकर उसके गले में पहनाना चाहिए। 2 गोमती चक्र घर के मुखिया के ऊपर से घुमाकर आग में डालने से घर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो ये मैंने आपको गोमती चक्र के बारे में बताया। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।